ought to have been, ये ought to be का past tense है। जैसे देखो मैंने बोला सैनिकों को समर्पित होना चाहिए, so soldiers ought to be dedicated। सैनिकों को बहादुर होना चाहिए, soldiers ought to be brave। मैं ought to be की बात कर रहा हूं, अभी ought to have been इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसके प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। जैसे स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, so students ought to be disciplined। मुझे मैनरफुल होना चाहिए, I ought to be mannerful, ये मैंने कल पढ़ाया है ना। सोल्जर्स को बॉर्डर पर होना चाहिए, सोल्जर्स ought to be on the border। टीचर्स को स्कूल में होना चाहिए, टीचर्स ought to be in the school। ठीक है ना, ऐसा बनेगा। अब ought to have उसी का पास्ट है, मतलब ड्यूटी दर्शाना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाना हो, मॉरल एजुकेशन दर्शाना हो, मॉरल ऑब्लिगेशन दर्शाना हो, मैनर फुलनेस दर्शानी हो, एटिकेट्स दर्शाना हो, पॉजिटिव टॉक्स को दर्शाना हो, रिलीजन कंसर्निंग टॉक मतलब धर्म से संबंधित बातों को दर्शाना हो, तो हम लोग ought to का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने ये मॉडल में पढ़ा था। कल भी मैंने ought to be को समझाते हुए चीजें आप लोगों को बताई थी, है ना, कि ought to be किस कंडीशन में इस्तेमाल होता है, टू बी में, है ना। अब यहां पर ये ought to be पास्ट में है। जैसे कर्ता को कुछ होना चाहिए था, कर्ता को कहीं होना चाहिए था, टू बी है मतलब यही डिफिनेशन आनी चाहिए, यही आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। देखिएगा मैंने बोला हमें मैं बोलूं हमें पंक्चुअल होना चाहिए था, हमें मतलब हमें कैसे, लोगों को। बच्चों को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए था, सैनिकों को समर्पित होना चाहिए था, या मैं बोलूं सैनिकों को देश के लिए समर्पित होना चाहिए था, सैनिकों को देश का प्रोटेक्टर होना चाहिए था, सैनिकों को बहादुर होना चाहिए था, लोगों को एक दूसरे के प्रति मददगार होना चाहिए था। समझिएगा, सोल्जर्स को बॉर्डर पे होना चाहिए था, एम्प्लॉइज को कंपनी में होना चाहिए था, एम्प्लॉइज को मीटिंग में होना चाहिए था, ये उनकी ड्यूटी थी उस मीटिंग के लिए कि उनको सबको शामिल होना चाहिए था। जरा समझिएगा, स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए था, सभी स्टूडेंट्स को मैनरफुल होना चाहिए था, हमें अपने देश के प्रति सम्मान से भरा होना चाहिए था, सम्मान से भरा मतलब ऑनरफुल, है ना। सो हमें अपने देश के प्रति सम्मान से भरा होना चाहिए था, हमें अपने पेरेंट्स के प्रति रेस्पेक्टफुल होना चाहिए था। समझेगा बात, है ना। टीचर्स को क्लास में होना चाहिए था, सभी स्टूडेंट्स को सेमिनार में होना चाहिए था, ये उनकी ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो सेमिनार बहुत जरूरी था, वो मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी, सैनिकों को बॉर्डर पे होना चाहिए था, ये उनकी ड्यूटी थी, बिकॉज दे आर सोल्जर्स, दे हैव टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, दैट इज व्हाई इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट दे ऑट टू हैव बीन ऑन द बॉर्डर। तो कर्ता को कुछ होना चाहिए था या कर्ता को कहीं होना चाहिए था, उस कंडीशन में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी वाले सेंस में ऑट टू हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सोल्जर्स को बॉर्डर पर होना चाहिए था, सोल्जर्स ought to have been on the border, सोल्जर्स सब्जेक्ट ought to have been, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ought to have been पंक्चुअल, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ought to have been disciplined, टीचर्स को नॉलेजेबल होना चाहिए था, टीचर्स ought to have been knowledgeable, लोगों को एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए था, सो पीपल ought to have been experienced, टीचर्स को मैनरफुल होना चाहिए था, टीचर्स ought to have been mannerful, लोगों को हेल्पफुल होना चाहिए था, पीपल ought to have been helpful। अगर मैं बोलूं लोगों को एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहिए था, सो पीपल ought to have been honest towards one another। ये थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस हो गया ना, सो पीपल ought to have been honest towards one another। जब एक दूसरे के सामने या एक दूसरे के प्रति होता है और एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा लोग होते हैं, जैसे पीपल बहुत ज्यादा हो गए, तो हम one another इस्तेमाल करेंगे, each other इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। So people ought to have been honest towards one another। जरा समझो, बच्चों को क्यूरियस होना चाहिए था, children ought to have been curious। जरा समझिएगा, एम्प्लॉइज को मीटिंग में होना चाहिए था, एम्प्लॉइज ought to have been in meeting, टीचर्स को सेमिनार में होना चाहिए था, so teachers ought to have been in seminar। ठीक है ना, सेमिनार को प्रॉपर होना चाहिए था, सेमिनार ought to have been proper। जरा समझिएगा, तुम्हें अपने करियर के प्रति सिंसियर होना चाहिए था, you ought to have been sincere towards your career या about your career, for your career। ठीक है, हमें अपने परिवार के लिए हेल्पफुल होना चाहिए था, we ought to have been helpful for our family। इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं तो वही वो ought to में बन सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं बना सकते कि आपने कुछ भी बना लिया। जैसे उसे सिंगर होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं बनेगा, कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन उसे ईमानदार होना चाहिए था, ये सभी की ड्यूटी है, सो he ought to have been honest। जरा समझिएगा, अगर मैंने बोला उसे नौकर होना चाहिए था तो ये ought to have been में नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं बोलूंगा हमें अपने देश
के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए था। ऑट टू हैव बीन में बनेगा क्योंकि हम सभी की ड्यूटी है, हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमें अपने देश के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए था। सो वी ऑट टू हैव बीन डेडिकेटेड टुवर्ड्स आवर कंट्री। समझिएगा, हम सभी को मेहनती होना चाहिए था, ये भी हमारी ड्यूटी। अगर हम मेहनती रहेंगे तो करियर में प्रोग्रेस ज्यादा करेंगे, जो भी हम काम करेंगे उसमें ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, तो हम सभी को मेहनती होना चाहिए था। वी ऑट टू हैव बीन हार्ड वर्किंग। सोल्जर्स को बॉर्डर पर होना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी। क्यों? दुश्मन सेना ने अटैक किया, क्योंकि सोल्जर्स बॉर्डर पर नहीं थे, उनको होना चाहिए था, उनकी ड्यूटी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो सोल्जर्स ऑट टू हैव बीन ऑन द बॉर्डर। इस तरह के सेंटेंस ही ऑट टू में बन सकते हैं। लिमिटेड सेंटेंस होते हैं लेकिन वो बनेंगे। जैसे टीचर्स को मैनरफुल होना चाहिए था। अगर टीचर ही रूड रहेगा, अगर टीचर में ही तमीज नहीं रहेगी तो बच्चों को क्या खाक सिखाएगा वो? तो टीचर को मैनरफुल होना चाहिए था। टीचर ऑट टू हैव बीन मैनरफुल। ठीक है। स्टूडेंट्स को एटिकेट से भरा होना चाहिए था। अगर स्टूडेंट्स में एटिकेट्स नहीं है, शिष्टाचार नहीं, तो स्टूडेंट्स काम का क्या है? वो पढ़ लिख क्यों रहा है? इससे अच्छा तो अनपढ़ होता। तो स्टूडेंट्स एटिकेट से भरा होना चाहिए था। स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन फुल ऑफ एटिकेट्स, फुल ऑफ एटिकेट्स। ऐसे सेंटेंस बनते चले जाते। ट्राई करते हैं बनाने का। जैसे स्टूडेंट्स को मैनरफुल होना चाहिए था, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन मैनरफुल। स्टूडेंट्स को मैनरफुल नहीं होना चाहिए था। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टफ होगा। स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू हैव बीन मैनरफुल। क्या स्टूडेंट्स को मैनरफुल होना चाहिए था? ऑट स्टूडेंट्स टू हैव बीन मैनरफुल। स्टूडेंट्स को मैनरफुल क्यों होना चाहिए था? व्हाई ऑट स्टूडेंट्स टू हैव बीन मैनरफुल। किसे मैनरफुल होना चाहिए था? हु ऑट टू हैव बीन मैनरफुल। लेकिन मैं जब भी पढ़ाता हूं ऑट टू को, मैं आपको दो चीजें जरूर क्लियर करता हूं कि स्ट्रक्चर तो हम कैसे भी बना लेते हैं, लेकिन ऑट टू में हमेशा पॉजिटिव सेंस देने वाले सेंटेंस ही बनते हैं। अब जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स को मैनरफुल होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन मैनरफुल। ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स को मैनरफुल नहीं होना चाहिए, ये तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है भाई, नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसमें होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें बनेगा कैसे? देखो, स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू हैव बीन मैनरलेस। स्टूडेंट को मैनरलेस नहीं होना चाहिए, मतलब उल्टा मीनिंग निकल जाए। जरा समझिएगा, तुम्हें टाइम सेवर होना चाहिए था। टाइम सेवर मतलब समय को बचाने वाला, उसको कहा जाता है टाइम सेवर। सो यू ऑट टू हैव बीन टाइम सेवर। अब मैं इसमें बना लूं कि तुम्हें टाइम सेवर नहीं होना चाहिए था, सो यू ऑट नॉट टू हैव बीन टाइम सेवर। ये तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, हम क्या करें, इसको उल्टा कर दें। यू ऑट नॉट टू हैव बीन टाइम वेस्टर। तुम्हें टाइम वेस्टर मतलब टाइम वेस्ट करने वाला नहीं होना चाहिए था। जरा समझिएगा, मैंने यहां बोला सैनिकों को देश के प्रति समर्पित होना चाहिए था। सोल्जर्स ऑट टू हैव बीन डेडिकेटेड टुवर्ड्स कंट्री। अगर मैं यहां बना लूं कि सोल्जर्स ऑट नॉट टू हैव बीन डेडिकेटेड टुवर्ड्स कंट्री, ये तो नेगेटिव मीनिंग देने वाला होगा। इसको कैसे बनाऊं? सोल्जर्स ऑट नॉट टू हैव बीन केयरलेस टुवर्ड्स द कंट्री, मतलब सैनिकों को देश के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए था। मतलब मीनिंग हमेशा पॉजिटिव निकलना चाहिए, इसलिए दो स्ट्रक्चर ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। मैंने पांचों बना के दिखाए, लेकिन दो ही। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे, ये कहीं कहीं मिलेंगे, बुक्स में मिलेंगे। जहां पर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने का प्रश्न आएगा वहां पर क्वेश्चनिंग मैनर में भी मिलेंगे, लेकिन कम इस्तेमाल होते हैं। इसलिए मैं ज्यादा इन दो पर फोकस करता हूं, क्योंकि दो ही ज्यादा यूज करते आ जाए तो काम की बात है। अब देखो, मैंने बोला स्टूडेंट्स को मैनरफुल होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन मैनरफुल। तुम्हें पंक्चुअल होना चाहिए था, यू ऑट टू हैव बीन पंक्चुअल। सैनिकों को बहादुर होना चाहिए था, सोल्जर्स ऑट टू हैव बीन ब्रेव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑट टू हैव बीन। चलो मोबाइल उठाइए फटाफट, ट्रांसलेशन शुरू करते हैं अभी की अभी। कम ऑन, हमें पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना चाहिए था। यह स्टूडेंट्स की ड्यूटी है। हमें पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना चाहिए था। जल्दी बनाओ, हमें पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना चाहिए था। जल्दी बनाओ दोस्तों, हमें पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना चाहिए था। जल्दी बनाओ दोस्तों, हमें पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना चाहिए था। हमें पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना चाहिए था। जल्दी जल्दी बनाओ, हमें पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना चाहिए था। बहुत बढ़िया। वी ऑट टू हैव बीन ऑनेस्ट टुवर्ड्स स्टडी। अंकुश सही है। जल्दी जल्दी बनाओ, जितने भी लोग लाइव हो। आज गणेश जी घूमने गए लगता, सब गायब दिख रहे हैं। वी ऑट टू हैव बीन ऑनेस्ट टुवर्ड्स, ऑनेस्ट विद स्टडी टुवर्ड्स स्टडी। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आज सब गायब नजर आ रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया करने गए हैं सब। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स को एग्जाम के प्रति सीरियस होना चाहिए था। स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के प्रति सीरियस होना चाहिए था।
ऑनेस्ट स्टडी नहीं प्रीति, सामने ऑनेस्ट स्टडी नहीं आएगा. वी ऑट टू हैव बीन ऑनेस्ट टुवर्ड्स स्टडी. वी ऑट टू हैव बीन ऑनेस्ट टुवर्ड्स स्टडी. We ought to have been honesty towards study. नहीं, honesty नहीं आएगा, honest. We ought to have been honest. ought to have been के बाद adjective ही आना चाहिए, क्योंकि ये to be है भाई. यहाँ adjective और nouns ही चलते हैं, तो adjective लगाओ. आपने honesty जो लगाया वो noun जरूर है, लेकिन वो सही meaning नहीं देगा. adjective काम करेगा यहाँ पर. We ought to have been honest towards study. आगे बढ़ो. स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के प्रति सीरियस होना चाहिए था. क्या बनेगा, जल्दी बनाओ. स्टूडेंट्स ought to have been serious towards exam. Students ought to have been serious towards exam. चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. सैनिकों को बॉर्डर पर होना चाहिए था. अभी बना के बताया था, सैनिकों को बॉर्डर पर होना चाहिए था. जल्दी बनाओ. सीरियस लिखना था, अंकुश ने सीरीज लिख दिया है. We ought to have been honest towards study. आगे, सैनिकों को बॉर्डर पर होना चाहिए था. सेंटेंस बनाइए दोस्तों जल्दी. सैनिकों को बॉर्डर पर होना चाहिए था. जल्दी जल्दी आगे बढ़ो दोस्तों. स्नेहा, स्टूडेंट्स ought to have been serious. सीरियस की स्पेलिंग गलत लिखी है. नौसाद, ought to have been at the border. चलेगा, on the border या at the border एग्जैक्ट है. आगे बढ़ो. वैष्णवी खेड़ेकर सही हो आप. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट. आगे बढ़े. कम ऑन. टीचर्स को मैनरफुल होना चाहिए था. टीचर्स को मैनरफुल मतलब शिष्टाचारी है ना, तमीज वाला. टीचर्स को मैनरफुल होना चाहिए था. जल्दी बनाओ. टीचर्स को मैनरफुल होना चाहिए था. टीचर्स को मैनरफुल होना चाहिए था. टीचर्स ought to have been मैनरफुल. बहुत बढ़िया. टीचर ought to have been मैनरफुल. बहुत बढ़िया दोस्तों. बहुत खूब. अंकुश सही हो. टीचर्स को मैनरफुल